नमस्कार, आपका स्वागत है। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये वक्त है उन शूर वीरों को नमन करने का जिनकी निगरानी में हमारा देश सुरक्षित आगे बढ़ रहा है। बॉर्डर पर तैनात जवानों का शौर्य और सेना का दमखम ऐसा है कि जो बिगड़ेल पड़ोसी पाकिस्तान भी कांपने पर मजबूर कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों का जोश और भी हाई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन जवानों तक पहुंचा जी मीडिया। इस दौरान जवानों ने अपने शौर्य का परिचय भी दिया और देशभक्ति के गीत भी गुनगुनाए। बीकानेर के सांचू पोस्ट पर भारत पाक बॉर्डर से स्वतंत्रता दिवस पर संवाददाता रौनक व्यास की विशेष रिपोर्ट। सरहद के शेर देखिए। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। साफ तौर पर बात करूं, अभी मौजूद हूं बीकानेर की सांचू पोस्ट पर जो भारत पाक सीमा से लगती है। तस्वीरें मैं यहां पर दिखाता हूं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीमा दर्शन चौकी, सीमा सुरक्षा बल की यहाँ सांचू पोस्ट पर जो है उस द्वार का लोकार्पण यहाँ पर हुआ है। खुद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पहुंचे। उसके साथ साथ सीमा सुरक्षा बल के जवान मौजूद है। और खास तौर पर देखिए, अब जब पर्यटक राजस्थान आएंगे तो वो भारतीय सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पहुंच पाएंगे। और यहाँ जिस तरह से तस्वीरें साफ है, T-20 टैंक्स यहाँ पर द्वार पर लगाए गए हैं, यानी अत्याधुनिक और जो पुराने हथियार है उनके साथ साथ तमाम चीजों को खुद जो है अनुभव कर पाएंगे। किस तरह से देश की सीमाओं पर देश के सुरक्षा प्रहरी जो है सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर तमाम उन चीजों को दिखाया गया है जहां से पाकिस्तान पर और भारत की सीमा किस तरह से काम कर रही है, वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आज का बड़ा दिन है और खासतौर पर खुद अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पहुंचे हैं और उसके साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता भी पहुंचे। क्या कहेंगे? देखिए, एक तरह से पर्यटन को बढ़ावे की बात है। आप लोगों ने देखा कि अब जो पर्यटक पहुंचेंगे वो सीमा दर्शन कर पाएंगे, टावर पर खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखेंगे। किस तरह से देख रहे हैं जो शुरुआत हुई है? बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। आज हम खड़े हैं सांचू बॉर्डर पे। सांचू बॉर्डर ये वो स्थान है जहां से पाकिस्तान लगभग नजदीकी है। जीरो बॉर्डर पे खड़े हम। और यहाँ सीमा जन कल्याण परिषद ने मिलकर सहयोग के माध्यम से यहाँ जो पर्यटन के लिए जो कार्य किया है और जो पर्यटक यहाँ आएंगे और यहाँ लोगों को बताएंगे कि सीमा चौकसी पर जो लोग हैं अपने घरों से दूर, कोई बिहार से है, कोई कलकत्ता से होगा, कोई कहीं से होगा और यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं इतनी दूर, और यहाँ लोग आएंगे और देखेंगे। और इनके लिए जो व्यवस्था की है बहुत ही सराहनीय है। और आगे आने वाले समय में ये इतना डेवलप होगा कि यहाँ टूरिज्म भी आएंगे, जैसे और पंजाब में है और अन्य जगह जो है अपने बॉर्डर एरिया पे जो लगे हुए हैं उनकी तरह यहाँ भी लोग डेवलप करेंगे। और अच्छा एक कार्य, सराहनीय कार्य है जिसमें आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल और बीजेपी की पूरी टीम, सीमा जन कल्याण के लोग, सब लोगों ने मिलकर जो सहयोग किया, इनके सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अमृतसर में आपने देखा होगा जब सीमा पर खड़े सैनिक अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। आप लोगों ने जिस तरह का अनुभव किया है, क्या पर्यटन बढ़ेगा? निश्चित तौर से रौनक जी, ये जो आज का कार्यक्रम है सांचू द्वार का उद्घाटन है और जिस ढंग से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, हजारों की संख्या में हमारे इस रेगिस्तान के अंदर जो लोग आए हैं इस तिरंगे झंडे को लेकर के, हमारे माननीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी के द्वारा इसका आज वो उद्घाटन किया जाएगा। अर्जुन राम जी, हम कई बार इस सांचू पोस्ट पर आ चुके हैं। हम बिल्कुल जीरो बॉर्डर पर खड़े हैं और हम वहाँ बॉर्डर पर भी जाएंगे। उस टावर से पाकिस्तान की उस जमीन को भी देखेंगे जहाँ आतंकवादी और हत्यारे पैदा किए जाते हैं। ये सांचू बॉर्डर है। 1971 के अंदर भी इन्होंने हिम्मत की थी इस बॉर्डर में आने की, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने जिस ढंग से उनको जवाब दिया, हमारे दिवंगत श्याम सुंदर सिंह जी उस समय यहाँ RAC की पोस्टिंग होती थी, BSF बाद में आई है। हमारे उनके पुत्र थे पुष्पेंद्र सिंह जी, उन्होंने सांचू बॉर्डर को और इस सांचू पोस्ट को जो आबाद किया है। आने वाले समय में पर्यटक आएंगे यहाँ देखने के लिए। और ये रेगिस्तान चारों तरफ देख रहे हैं हम, इस धोरों के अंदर जिस ढंग से हमारे जवान यहाँ खड़े हैं,
हथियार लिए हुए और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारी फौज का, हमारे जवानों का और माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल का, जिन्होंने इस धूप के अंदर भी आज इस सांचू द्वार पे आके इसका जो उद्घाटन कर रहे हैं। तो बहुत बधाई आप सब लोगों को। 15 अगस्त है, तिरंगा यात्रा एक तरफ, दूसरी तरफ भारत खुशियां मना रहा है आजादी के दिन की। जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा, सीमा चौकसी की बात हो रही है, उसके साथ साथ सीमाओं पर जो तैनात जवान है उनमें भी जोश, बहुत जोश है। आज देखिए, आज सांचू बॉर्डर पे जो सीमा सुरक्षा बल की ये चौकी है सांचू की, यहाँ पे आज अर्जुन राम जी मेघवाल हमारे केंद्रीय कानून मंत्री पधारे हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। सांचू बॉर्डर को पर्यटन की दृष्टि से इसको जो करना चाह रहे हैं, ये भारत सरकार की पहल है और बहुत अच्छा ये एक स्थान बनेगा पर्यटकों के लिए और बड़ा शानदार स्थान बनेगा ये। आज इस रेगिस्तान में आप देखिए, जहाँ इतनी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से यहाँ जैसे अपने पंजाब में जो स्थान बने हुए हैं उसी तरह से ये पर्यटक स्थल बनेगा और हमारे जो जवान यहाँ रहते हैं, यहाँ आकर के लोग देखेंगे तो उनके प्रति भी हमारी एक भावना, सद्भावना पैदा होगी कि इस जंगल में ऐसे रेगिस्तान में हमारे जवान इतनी तकलीफ में कैसे रह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ पे व्यवस्था की है जवानों के लिए, वो बड़ी सराहनीय है। इसलिए मैं तो सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेषकर आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो आज इस सांचू बॉर्डर का जो है गेट का उद्घाटन करने आए हैं और निश्चित रूप से ये पर्यटन का स्थल बनेगा। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें यहाँ पर साफ है। T-55 ये टैंक है, देश की ताकत है। और देखिए सांचू सीमा की ये तस्वीर है, साफ तौर पर 1965 और 71 की जंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है इस सीमा का रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अब पर्यटन दृष्टि से भी अब सीमा दर्शन चौकी यानी सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ जवानों की गतिविधियों को आम लोग अब अनुभव करते हुए नजर आएंगे। बीकानेर की भारत पाक सीमा पर हम मौजूद हैं, जहां की सांचू पोस्ट मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब सांचू पोस्ट आम जनता के लिए भी खुली है क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहल की गई है। अगर दूर तक आप देखेंगे तो पाकिस्तान से सटा हुआ ये इलाका भारतीय सीमा और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब पर्यटक यहाँ पर साफ तौर पर विजिट कर पाएंगे। सांचू पोस्ट पर एक विशेष द्वार का उद्घाटन हुआ और उसके साथ साथ अब इस पोस्ट को आम जन के लिए भी खोल दिया गया है। द्वार के बाहर अगर आप तस्वीरें देखें, T-55 टैंक्स जो है वो लगे हैं, उसके साथ साथ अत्याधुनिक हथियार और तमाम उन साजो सामान का जिसका इस्तेमाल भारतीय सीमा सुरक्षा बल करती रही है, उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लगातार पिछले लंबे अंतराल में भारतीय सीमा पर तैनात BSF के जवानों ने जो पराक्रम दिखाया है उसको पूरी दुनिया ने माना है। साफ तौर पर 1965 और 71 की जंग में ये सांचू पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण रही है। इस सांचू पोस्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। साफ तौर पर अब पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित किया गया है और साफ तौर पर ये द्वार जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसका उद्घाटन किया गया है ताकि अब तमाम जो आम लोग हैं, पर्यटक हैं, वो यहाँ पहुंचे और इस पोस्ट के जरिए ये समझ पाए कि जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर किस तरह से काम होता है, किस तरह से सेना के जो जवान हैं, BSF के जो जवान हैं, किस तरह से तैनात रहते हैं और भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर, पहलुओं पर अब आम जनता जो है वो देख पाएगी। और साफ तौर पर मैं बात करूं दूर तक, अब देखिए कुछ टावर इस तरह से बनाए गए हैं जहां अब आम आदमी सीमाओं को देख पाएंगे, वहां से किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से सुरक्षा में डटे हुए हैं सैनिक और जवान, उस पर कहीं ना कहीं काम होगा। तो कहीं ना कहीं एक 15 अगस्त के मौके पर एक बड़ी सौगात जो है वो पर्यटकों के तौर पर सीमा सुरक्षा बल और सीमा जन कल्याण समिति के द्वारा दी गई है। कहीं ना कहीं आज देश आजादी का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें, देश के सीमा प्रहरी देश की सुरक्षा में तैनात है। मेरे पीछे मौजूद है वो टोली जो देश की सुरक्षा में तैनात है और साफ तौर पर एक संदेश यहाँ से दे रही है कि तमाम त्योहार आप मनाइए, देश की आजादी का जश्न मनाइए, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए हम जीरो लाइन पर खड़े और पूरी तरह से हथियारबंद ये जवान ये संदेश दे रहे हैं पड़ोसी मुल्क को भी कि आपके किसी भी नापाक हरकत को हम सहेंगे नहीं। और पूरी तरह से देखिए जाबाजी इन जवानों के बीच है, जोश है और जीरो लाइन पर हम मौजूद है। ये पोस्ट की तस्वीरें और साफ तौर पर अगर मैं बात करूं, भारतीय BSF के जवान जो है उनका जोश देखते ही बन रहा है। लगातार देश की सुरक्षा में तैनात है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद, बात करता हूँ। सत्तार साहब क्या कहेंगे? देखिए
देश की सुरक्षा में आप लोग तैनात हैं, लगातार आप लोग जो है सीमाओं को संभाले हुए, क्या कहेंगे पूरे देश से, किस तरह से आज का दिन मनाए, जोश है लोगों में आज़ादी के दिन का, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जय हिंद। मैं सब देशवासियों से पहले तो सबको बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। और आप निश्चिंत रहें, बीएसएफ बॉर्डर पे है, सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, सीमाएं बिल्कुल ही एकदम प्रोटेक्टेड है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और देशवासियों से मैं, हमारे जो फौजी है जो बहुत मोटिवेटेड है, वो रात दिन ड्यूटी करते हैं और आप लोगों के लिए हम हमेशा सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हो। खासकर जो सीमा पर रहने वाले लोगों के मन में हमेशा सुरक्षा की भावना रहे, इसी भावना के साथ में हमारे जवान हर समय हर तत्पर रहते हैं और बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें 50 डिग्री का टेम्परेचर हो और -डिग्री में सर्दियों का मौसम हो, हर परिस्थिति में आप जो है वो तैनात रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं। एक तरह से एक लोगों में एक रहता है कि किस तरह से आप लोग ड्यूटी करते हैं। अब तो सांचू पोस्ट पर्यटकों के लिए भी खुल गया, आए देखें, विजिट करें, किस तरह से? बिल्कुल, अभी हम लोग जब शिफ्ट होते हैं कश्मीर में माइनस में डिप्लॉय होते हैं, उसके बाद में राजस्थान में 55 तक जी यहाँ टेम्परेचर जाता है। तो यहाँ हमारे जवान हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, हर मौसम से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, उसी हिसाब से इनकी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर जैसे आप बोल रहे हैं, सांचू पोस्ट को हमने डेवलप किया है, बीएसएफ के हमारे हायर अधिकारी, चाहे वो हमारे कमांडेंट श्री विक्रम सिंह कुंवर हो, डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर, आईजी हेडक्वार्टर एंड फोर्स हेडक्वार्टर तक ये डेवलप करने के लिए और खासकर बॉर्डर सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए और पूरे देश को ये बताने के लिए कि बीएसएफ आपके लिए क्या कर रही है और क्या कर सकती है, उसके लिए हमने ये बहुत ही अच्छा रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आके देखें। यहाँ सांचू माता मंदिर भी है और बीएसएफ में एक पर्यटन स्थल को बहुत अच्छे से डेवलप किया है, जो आपको एक बीएसएफ की झलक भी दिखाएगा। जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जोश इनमें बहुत है, सीमा पर तैनात है। हालांकि देखिए जिस तरह से भारत माता की जय से पूरा सांचू पोस्ट गूंज रहा है, वो देखिए जिस तरह से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या कहेंगे, कितनी खुशी देश के लिए, स्वतंत्रता का दिवस है, कुछ अच्छा सुना दीजिए देश के लिए, कोई अच्छा देशभक्ति का गीत। आप लोग तो गुनगुनाते रहते हैं, बड़ी काबिलियत है, बड़ी हुनर है आप लोगों में। मेरे देश की धरती सोना उगले चले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आप सुनाइए कोई अच्छा सा गीत। आप लोग तो मतलब कहते हैं कि ये हुनर तो है ही, दूसरे हुनर भी। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, ओ इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए वीर जो है वो खुद गीत सुना रहे हैं और देखिए पूरा संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर तैनात जवान अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। 15 अगस्त का मौका है, स्वतंत्रता का मौका है और आज के इस दिन जो जोश है वो पूरी तरह से लबरेज है यहाँ के जवानों में। और साफ तौर पर देखिए जिस तरह से लगातार हम पिछले लंबे अंतराल में देखते आए हैं कि अब पर्यटक की दृष्टि से भी सांचू पोस्ट की तरह जो है वो और भी पोस्ट को डेवलप किया जाएगा, ताकि लोग यहाँ आ सके, जवानों से मिल सके, इनसे कनेक्ट हो सके, इस बात को ध्यान में रख सके कि किस तरह से देश के जवान सुरक्षा में तैनात है। पूरी तरह से तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें उन इलाकों की है जहां पर अंतिम सीमा पर ये जवान, ये जोश खड़े हैं और निश्चित तौर पर तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। भारत माता की जय। जी मीडिया की टीम पहुंच गई है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, सांचू पोस्ट पर हम मौजूद है और यहाँ पर तस्वीरें बेहद खास है। पीछे देखेंगे रेगिस्तानी इलाका, बॉर्डर लाइन है, जीरो लाइन है और उसके बीच जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। खास दिन है, ऐसे में लोग विशेष तौर पर विजिट करने पहुंचे हैं। पोस्ट के जरिए जो टावर बनाए गए हैं, विजिटर्स यहाँ पहुंच रहे हैं और खास तौर पर सांचू पोस्ट पर किस तरह से देश की सीमाओं पर तैनात जवान जो है वो यहाँ पर आप अगर देखेंगे सुरक्षा कर रहे हैं। इसको जानने के लिए अब पर्यटक के तौर पर सांचू पोस्ट को खोला गया है। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से बॉर्डर की सीमाओं को चेक कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर जवान सुरक्षा कर रहे हैं उसको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्साह यहाँ के लोगों में। क्या कहेंगे, देखिए कितना उत्साह है, सामने पाकिस्तान है और किस तरह से जोश लग रहा है। आप यहाँ से शानदार, भारत माता की जय। क्या कहेंगे, देखिए अब जिस तरह से अब आम आदमी भी
देख पाएगा, सीमाओं को चेक कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया पोस्ट बनाई है और बढ़िया पर्यटक स्थल हो गया ये। और यहाँ विजिट करेंगे लोग तो अच्छा लगेगा, उनको अनुभव होगा। बढ़िया, जोरदार शानदार देख रहे हैं। और मंत्री जी पीछे भी दौरा किया, पर्यटक स्थल बने और काफ़ी लोगों का यहाँ आने जाने का रहता है प्रोग्राम, वो शानदार। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से सीमा पर तैनात प्रहरी किस तरह से सीमा की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से राजस्थान की इन सीमाओं की बेहद चर्चा हुई। खासतौर पर इन तमाम इलाकों ने 1965 और 71 की जंगें देखी है और साफ तौर पर अहम भूमिका सांचू पोस्ट ने भी निभाई है। और ऐसे में सांचू पोस्ट पर मौजूद है भारत पाक सीमा की ये तस्वीरें हैं और साफ तौर पर अब आम जनता भी यहाँ पर पहुंच रही है और खासतौर पर 15 अगस्त के मौके पर लोगों में जोश है, इस दिन का खास उत्साह मना रहे हैं। और आज जिस तरह से पोस्ट पर पर्यटकों की आने का सिलसिला है, साफ तौर पर देखते ही बन रहा है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1000 किलोमीटर से ज्यादा की और ऐसे में अब सांचू बॉर्डर जो है पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। साफ तौर पर सांचू पोस्ट पर अब पर्यटक आ पाएंगे और खासतौर पर इसके एक द्वार का लोकार्पण केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। तस्वीरें सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाऊं, खूबसूरत तस्वीरें हैं। म्यूजियम यहाँ बनाया गया है, उसके साथ साथ मंदिर में दर्शन भी पर्यटक कर पाएंगे। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बातचीत करता हूँ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से। सर, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी शुरुआत, जवानों से कनेक्ट करने का तरीका, उसके साथ साथ किस तरह से रेगिस्तान में जवान देश की सुरक्षा में तैनात है, किस तरह का अनुभव आपका रहा है और क्या कहेंगे? देखिए, सीमा पे जो गांव बसे हुए हैं और उसके साथ साथ हमारा सीमा सुरक्षा बल की जो चौकियां हैं, ये हमारी सुरक्षा करते हैं। जब कभी भी यहाँ आना होता है तो यहाँ एक देशभक्ति का भाव भी हर नागरिक में भर जाता है। और मैं जब कभी भी आता हूँ तो मुझे जो सीमा सुरक्षा बल जिस निष्ठा से हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करता है, वो हमारे लिए गर्व का विषय है। तो आज यहाँ सांचू पोस्ट पे आए हैं। एक विषय चल रहा है लंबे समय से कि हम बॉर्डर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दें, और वो भी इस अभियान के तहत, जब हर घर तिरंगा अभियान हो। और आप तिरंगा देख रहे हैं कितना शान से लहरा रहा है यहाँ तिरंगा, और ये नज़दीकी पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। इस चौकी का विकास भी हुआ है, काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है और होना चाहिए। यहाँ पे फ्लोरा और फौना बड़ी संख्या में उपलब्ध है। टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं, ठहर सकते हैं, कुछ सुविधाएं हमें देनी है। उस दिशा में एक DPR बना करके हम देश के गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और हम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से हम बात करेंगे। 1965 और 71 की जंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है सांचू पोस्ट का। किस नजरिए से देखा है? ऑपरेशन सिंदूर में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है बॉर्डर पर तमाम जवानों ने, और किस तरह? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, विशेष करके BSF, बहुत शानदार काम किया। हम सैल्यूट करते हैं जी, और इसीलिए हम सुरक्षित हैं आज। पिछले लंबे अंतराल में देखा है कि PM खुद जवानों के बीच जाते हैं, आप भी जवानों के बीच जाते हैं, उनका हौसला अफजाई आप करते हुए लगातार दिखते रहते हैं। जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि आप बीकानेर से सांसद भी है, तो बॉर्डर से सटा हुआ है बीकानेर, तो ये कनेक्टिविटी लगातार हम देखते हैं आप लगातार बनाए रखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी दीपावली का जो फेस्टिवल है ना, वो जवानों के बीच ही मनाते हैं। आप जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप दिवाली के प्रोग्राम को देख लेना। उसके अलावा भी जाते हैं, लेकिन जितने हमारे नरेंद्र जी मोदी जवानों के बीच में गए हैं, सेना हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नौसेना हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हो, BSF हो, जितने गए नरेंद्र जी मोदी, उतना मुझे नहीं लगता कोई प्रधानमंत्री गया होगा। जवानों का हौसला अफजाई करना, जवान हैं तो हम सुरक्षित हैं, ये भाव पैदा करना, ये नरेंद्र मोदी जी का काम। बिल्कुल। DI साहब, क्या कहेंगे? देखिए, आपने बेहतरीन शुरुआत की है, पर्यटक यहाँ आएंगे, लोग जान पाएंगे कि किस तरह से BSF काम कर रहा है देश के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं BSF जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है
हमारा काम सीमा की रक्षा करना तो है, इसके अलावा जो हमने एक और संकल्प लिया कि बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप करना, ताकि लोग जान सके कि बीएसएफ कैसे ड्यूटी करती है, किन हालात में ड्यूटी करती है और कहाँ पे डिप्लॉयड रहती है। उसी संदर्भ में एक सांचू पोस्ट को हमारे एक बॉर्डर टूरिज्म के तहत इसको डेवलप करने का कार्यक्रम चल रहा है और उसी संकल्प में आज हमने यहाँ पे एक द्वार का इनॉग्रेशन करा है। और जैसा कि अभी मंत्री साहब ने बताया कि हम लोग इसको फ्यूचर में और भी प्लान है, इसको और डेवलप करेंगे ताकि ये एक टूरिस्ट हब की तरह हो सके और लोग जान सके कि बीएसएफ कैसे ड्यूटी करती है और कैसे हालात में रहती है। आखिरी सवाल मेरा सर, क्या संदेश देंगे? आज महत्वपूर्ण दिन भी है और उसके साथ साथ आप जिस तरह से पहुंचे हैं, तो क्या संदेश आपकी तरफ से और कुछ जोश जवानों में भरे उसको लेकर? देखिए, सबसे पहला तो अभी हर घर तिरंगा यात्रा निकल रही है। हर नागरिक अपने घर पे तिरंगा लगाए, ये देशभक्ति का भाव भरने वाला महत्वपूर्ण एक कदम होगा। वो कर भी रहे हैं, लेकिन सब घरों में लगे तो हर घर तिरंगा अभियान सफल हो। सबसे पहला तो यही संदेश है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें बेहद खास है। आप देखिए जिस तरह से पीछे अगर मैं कहूँ, आप देखें तमाम जवान यहाँ पर तैनात है, लोग यहाँ पहुंचे हैं, खास दिन है और ऐसे में जवानों का जोश पूरी तरह से देखते ही बन रहा है। साफ तौर पर तमाम अधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जवान किस तरह से देश की सुरक्षा में तैनात है वो कहीं ना कहीं आम जनता देखे, समझे और इस बात का आकलन करे कि देश की सुरक्षा करना किस तरह से चुनौतीपूर्ण है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, सांचू पोस्ट, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, बीकानेर।